हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जो हमारी ऐसा यूनिट्स हैं जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आज हम। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बनती है मीटर, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। देखिए, जो हमारा डिस्टेंस होता है या कोई लेंथ है उसको हम मेज़र करते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में। बट अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ़ाइन 1 मीटर या 1 मीटर को डिफ़ाइन कीजिए, सो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, हम इसको स्टैंडर्ड से लेके चलते हैं। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो हमारी लाइट है वो लाइट एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड में। अगर यहाँ से हम 1 मीटर निकालें, देखो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। सो ऑब्वियस सी बात है, तो 1 मीटर तो बहुत छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। तो 1 मीटर को ट्रैवल करने में जो हमारी लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी, 1 सेकंड का भी बहुत ही ज़्यादा छोटा हिस्सा। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? तो यहाँ से 1 मीटर निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेकंड के अपॉन में इसको लेके चले जाएंगे। 1 डिवाइड बाय में 3 × 10⁸ इक्वल टू में 1 मीटर, यानी कि ये सेकंड आ गए अब। यानी कि इतना समय लेगी 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जो हमारी लाइट की स्पीड है, जो लाइट है हमारी। ओके, सो ये क्या हुआ? समय हुआ 1 बाय में 3 × 10⁸ सेकंड। इतना समय लेगी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो ये 1 मीटर क्या है? ये वही डिस्टेंस है जिसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो यहाँ से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 बाय में 3/10⁸ सेकेंड्स। इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हमारी लाइट वही होगा 1 मीटर। सो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो आप 1 मीटर को। ये डेफिनेशन बनती है 1 मीटर की। अब मूव करते हैं किलोग्राम के ऊपर। सो अब बात करते हैं किलोग्राम की, कि केजी में अगर आप पूछे व्हाट इज द केजी क्या है, कि 1 किलोग्राम को डिफाइन कीजिए, तो कैसे आंसर करोगे आप? तो देखिए, जब हम 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसका मास कैलकुलेट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो आता है 1 kg। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 लीटर वाटर का मास 4 डिग्री सेल्सियस पर वो होगा 1 kg। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया गया? बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया गया बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी होती है, देखो हर टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ये डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस टेम्परेचर पर वाटर का वेट करते हैं, मास निकालते हैं, वो 1 kg आता है। दैट इज़ 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू में 1000 ml, और 1 kg इक्वल टू में 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम 1 ml का वेट आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर का टेम्परेचर रखते हैं। क्यों? ताकि हमें एग्जैक्ट वेट मिल सके। आपने देखा भी होगा
अगर आप कोई जैसे कि घी लेते हैं, मार्केट में घी आता है, अमूल का घी आता है, वो कैसे आता है? वो होता तो लीटर में है 1 लीटर, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है 1 लीटर और उसका वेट लिखा होता है साथ में 940 kg या 940 kg के ग्राम, 940 ग्राम के आसपास, यानी कि वो पूरा 1 kg नहीं होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होगा देखना, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। अगर वो वेट 4 डिग्री सेल्सियस पर किया होता उन्होंने, अगर वो वेट उन्होंने 4 डिग्री सेल्सियस पर निकाला होता तो वो 1 kg के बराबर ही आता पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखिए 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसका वेट क्या आता है 1 ग्राम का 1 ml के बराबर, इसलिए 1 लीटर का 1 kg के बराबर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो कि है टाइम की, जो है सेकंड। नाउ डिफाइन करते हैं 1 सेकंड को। तो देखिए 1 सोलर डे में, यानी कि एक पूरे दिन में कितना टाइम होता है 24 आवर। ओके, 24 आवर में साथ में होते हैं 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। सो इस प्रकार से 86400 सेकंड्स होते हैं 24 आवर में। ओके, यानी कि 24 घंटे में 86400 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँ 1 सेकंड, 1 सेकंड को डिफाइन कीजिए तो क्या बोलेंगे, पूरे दिन में इतने सेकंड होते हैं, उनमें से 1 सेकंड क्या होगा पूरे दिन का, 1 बाय में 86400 सेकंड। समझ रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड इज़ डिफाइंड एज 1 बाय में 86400 ऑफ मीन सोलर डे। जो हमारा सोलर डे है जिसमें 86400 सेकंड्स होते हैं, उसमें से 1 सेकंड क्या होगा जब उसको डिवाइड कर देंगे पूरे एक दिन से, टोटल सेकंड्स को पूरे दिन से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1 सेकंड आएगा ना। ये पूरा 1 डे डिवाइड बाय में ये टोटल सेकंड्स इन 1 डे, तो वी गेट 1 सेकंड। तो इस तरीके से डेफिनेशन बनती है 1 सेकंड की। नाउ इम्पोर्टेंट वन इज़ केल्विन। अब बात करते हैं केल्विन की। जो हमारी केल्विन है वो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। जो सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन जो इनमें SI यूनिट क्या मानी गई है, स्टैंडर्ड क्या मानी गई है, केल्विन। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं केल्विन की। तो देखिए पहले बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल मतलब 3, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर जो हमारा वाटर है वो उसकी तीनों फेज़ में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द पॉइंट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट, इस पॉइंट पर मान लो वाटर जो है तीनों फेज में है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, इस स्टेट में आ गया। ठीक है, और इस स्टेट पर जो टेम्परेचर था, इस स्टेट पर जो टेम्परेचर था वो कितना है 273.16 या 15 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये किया गया था मिस्टर बैरोन केल्विन के द्वारा। बैरोन जिन्होंने बताया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर आकर जो वाटर है उसकी तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है एक साथ। वो जो टेम्परेचर नापा गया वो टेम्परेचर था 273.16 केल्विन।
जो नियर अबाउट होता है 273 मानते आ रहे हैं जो हम, 273 केल्विन, ठीक है। तो 273 केल्विन वो टेम्परेचर था जिस पर जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा था तीनों स्टेट्स में। अब हमें निकालना है 1 केल्विन। तो क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे जो हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर है। देखो एग्जैक्ट टेम्परेचर तो जो टेम्परेचर है वो है 273.16, बट हम इसको मानते चलते हैं 273 के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 273.16। सो 1 बाय में 273.16। देखो ये टोटल टेम्परेचर था, इसका एक हिस्सा क्या होगा 1 केल्विन। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1 बाय में 273.16 द फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। कहाँ पर, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पर पानी का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 273 केल्विन पर, उसका 1 बाय में 273 टाइम जो होगा वो होगा हमारा 1 केल्विन। जो केल्विन है, जो यूनिट पड़ी है ऐसा यूनिट टेम्परेचर की, ये बैरोन केल्विन के नाम पर ही पड़ी है। ओके, बैरोन केल्विन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, और उन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया जो एग्जिस्ट करता है 273 केल्विन, जिसे वाटर तीनों स्टेट में था, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट पड़ी केल्विन। तो 1 केल्विन क्या होगा, 273.16 का एक पार्ट, इतना टोटल है 273, इसका एक पार्ट क्या होगा 1 केल्विन। तो 1 केल्विन क्या होगा 1 बाय में 273.16 टोटल टेम्परेचर का, ठीक है। कहाँ पर, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके बराबर होता है। मान लीजिए अगर आपसे बोले कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करते हो, डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड कर देते हो, जितना ऑलरेडी वो है उसमें आप वो ऐड कर देते हो, यानी 0 में 273 ऐड करते हो कितना आता है 273 केल्विन। डेट इज 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा 273 केल्विन। लेकिन जो टेम्परेचर था वाटर का वहाँ पे कितना था 0.01 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली 0 नहीं था, एग्जैक्टली 0 नहीं था। ओके, सो इसलिए जो टेम्परेचर हमारा आया 273 की बजाय 0.16 आया, 273.16 आया, बिकॉज ये एग्जैक्टली 0 नहीं था। ओके, तो केल्विन समझ गए, सिंपली क्या है, जो 273.16 है उसका एक हिस्सा है, ठीक है, कहाँ पर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी 1 केल्विन की, जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, किसके नाम पर, बैरोन केल्विन के नाम पर। ओके, नाउ जो नेक्स्ट हमारा एसआई यूनिट वो देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एसआई यूनिट है वो है कैंडेला, जो कि एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसकी एसआई यूनिट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज इसके अंदर एक नाम आया है स्टेरेडियन। तो पहले हम स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मूव करेंगे दोबारा कैंडेला के पास। ओके, सो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जो हैं फर्स्ट है हमारी प्लेन एंगल के लिए रेडियन, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। इनको समझने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, बात करते हैं पहले, मान लीजिए आप यहाँ से, ये आपकी आंखें मान लो या टॉर्च मान लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है, इसको आप देख रहे हैं। ओके, तो जो आपकी आँख है एक बार ऐसे देखेगी इस पॉइंट को और एक बार ऐसे देखेगी इस पॉइंट को। ओके, अगर मैं आपकी आँख को सेंटर मांगकर एक सर्कल ड्रॉ करूं, सो
ये यहाँ पे ऐसे जाके लगेगी, तो ये क्या है, ये आर्क है उस सर्कल की जिसको हमने एल माना, ये लेंथ मान लिया। ये रेडियस है सर्कल की आर, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, और ये है एंगल थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल है, इसी का बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। देखिए ऑब्वियस ही बात है, ये एक लाइन है, इस लाइन से आपने मान लीजिए टॉर्च चाहिए, एक रे यहाँ जा रही है, एक रे यहाँ जा रही है, ये पीछे जाकर कट कर रही है सर्कल को यहाँ पर, तो ये लेंथ कवर कर रही है एल, ये आर है उसकी रेडियस। ओके, तो ये प्लेन हुआ ना। देखो सर्कल क्या है, सर्कल एक प्लेन है, तो प्लेन का एंगल कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। तो थीटा एंगल कैसे निकालोगे? जो प्लेन एंगल है वो है थीटा। कैसे निकालोगे? जितना उसने आर्क बनाया, दैट इज़ जो लेंथ कवर करी एल, और जो रेडियस थी वो, इसको डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा प्लेन एंगल। अब एक चीज़ देखिए, लेंथ आप मेजर करते हो मीटर में, साथ में जो रेडियस है वो भी क्या होती है? मीटर में। मीटर को मीटर से डिवाइड कर दें तो क्या बचता है? 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है? यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो हमारा थीटा है, जो कि हमारा प्लेन एंगल है, वो क्या है? एक डायमेंशन लेस है, दैट इज़ उसका डायमेंशन नहीं है कोई भी, 1 सिंगल यूनिट है, ना ये मीटर में ना सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन लेस तो है, लेकिन फिर भी ये एक एंगल है। ये क्या है? एक एंगल है। सो इसलिए हमने इसको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि ये एक एंगल है, हमने क्या यूज़ किया? रेडियन। क्या यूज़ किया? रेडियन। रेडियन की शॉर्ट फॉर्म होती है रेड, RAD। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे? RAD। ओके, L बाय में R, रेड फॉर प्लेन एंगल। क्या है ये? इस थीटा की वैल्यू। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द प्लेन एंगल, या मतलब प्लेन एंगल की बात करें तो कैसे निकालोगे आप? तो आप निकालोगे जितना उसने आर्क लगाया, आर्क की लेंथ को उस सर्कल की रेडियस से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? वो एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा एंगल है प्लेन एंगल। ओके, तो ये हमारा कवर हो गया यहाँ पर प्लेन एंगल। इसके नोट्स दिखा दूँगा आपको, अभी मिल भी जाएंगे आपको। अब बात करते हैं स्टेरेडियन की। चलिए अब मूव करते हैं स्टेरेडियन पर, दैट इज़ सॉलिड एंगल्स पर। मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च है, या मान लीजिए यहाँ पे आपकी आँख है। इस बारी आप एक लाइन की बजाय एक सरफेस को देख रहे हैं। ठीक है, एक सरफेस को देख रहे हैं, या मान लीजिए आप इसको सर्कुलर सरफेस मान लीजिए, इस सर्कुलर सरफेस को देख रहे हैं। तो अब देखो, जो आपकी आई है यहाँ से भी अलग एंगल बनाएगी, इस पॉइंट से अलग एंगल बनाएगी, इस पॉइंट से अलग एंगल बनाएगी, जो पीछे पॉइंट है उससे भी अलग एंगल बनाएगी, जो उसके पीछे पॉइंट है उससे अलग एंगल बनाएगी। तो इस प्रकार से जो एंगल बनेगा वो एक पूरा, देखिए, तो ये पूरा एक ये वाला एंगल बनेगा पूरा यहाँ पे, ये इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। कैसे? अब देखिए, अगर प्लेन होता तो हम सर्कल ड्रॉ करते, अब ये प्लेन नहीं है, ये क्या है? एक पूरा सर्कुलर पार्ट है ये वाला, और जो एंगल बन रहा है वो सिंपल ऐसे एंगल नहीं बन रहा है, वो ऐसे एंगल बन रहा है इस प्रकार से, इन सब के बीच में वाला एंगल, ये वाला एंगल। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो लाइट जाएंगी इसको ऐसे टच करेगी,
यहाँ पे ऐसे स्फेयर को। सो जो स्फेयर है ये क्या हो गया, एरिया। ओके, पहले लेंथ थी और ये पूरा क्या है, पूरा सरफेस जो हमारा स्फेयर है उसका एरिया। ओके, ये एंगल किसे क्या है, इसका एंगल को थीटा नहीं बोलेंगे, इस एंगल को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो सॉलिड बन रहा है, ठीक है, ये उसका एंगल होगा इनके बीच का। तो ये कैसे निकालोगे, जो हमारा स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर जो एरिया इसने कवर किया वो एरिया डिवाइड बाय में जो ये रेडियस थी स्फेयर की, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल। ओके, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, और रेडियस का स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सॉलिड एंगल है, जो हमारा सॉलिड एंगल है वो भी क्या है, वो भी एक यूनिटलेस या कह दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए कि ये एक एंगल है, हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। जो पहले रेडियन था यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है SR। ओके, SR स्टेरेडियन की शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं जो रह गई थी रेडियन। ये रेडियन होता ही क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं तो समझते हैं रेडियन क्या होता है। देखिए अब रेडियन समझते हैं तो देखिए, हम जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड माना हमने मीटर को माना। हर एक यूनिट अपने अपने अकॉर्डिंग यानी समय के अकॉर्डिंग ठीक मानी जाती है। यानी मान लो अब यहाँ से मुंबई जा रहे हो, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो क्या बोलोगे आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए, 1500 किलोमीटर बोलोगे ना, या 15000 इतना मीटर डिस्टेंस कवर करके आए। 1500 किलोमीटर बोलना इजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम वहाँ पे किलोमीटर यूज़ करते हैं। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, हमें इजी हो इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो हमारा एंगल होता है, एंगल को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते आ रहे हैं, और डिग्री से हमें पता है, डिग्री के बारे में हमें नॉलेज है, और डिग्री के साथ हम फैमिलियर भी हैं। सो डिग्री के साथ फैमिलियर भी हैं, बट जो डिग्री है आपको अभी इजी लग रही होगी, बट जैसे जैसे आप फिज़िक्स में डीप जाओगे, मैथ्स में डीप जाओगे, तो ये डिग्री आपके लिए ख़तरनाक बन जाएगी, इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए कि ये समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इस डिग्री को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियन। ये भी एक एंगल की यूनिट है जैसे वहाँ पे थी। ओके, तो रेडियन क्या है, एंगल की एक यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने एंगल्स को ईजिली मेज़र करने के अकॉर्डिंग। रेडियन के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा आपको। सो जो इसीलिए हम रेडियन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, सो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम रेडियन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये रीज़न है रेडियन को यूज़ करने का, और कोई रीज़न नहीं है, ताकि हम आगे ईजी फील करें फिज़िक्स के साथ। ओके, सो अब मूव करेंगे हम, हमारी जो यूनिट रह गई थी कैंडेला। कैंडेला मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पॉज कीजिए, अपने नोट्स राइट डाउन कीजिए। ये प्लेन एंगल के नोट्स हैं, और ये हमारे सॉलिड एंगल के नोट्स। यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा। ओके, राइट दिस। तो नाउ मूव करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट डेफिनेशन है कैंडेला, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है। सो मूव करते हैं कैंडेला पर। तो देखिए
हमें इस यूनिट के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हर लाइट के पास जो कलर होते हैं, रेड, ब्लू, वॉयलेट, अगे, ठीक है, उनकी सबकी हर कलर की अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी SI यूनिट होती है हर्ट्ज़, HZ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मान लीजिए एक पॉइंट अपने डिसाइड किया, ये एक लाइट 1 सेकंड में कितनी बार ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से, मान लो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस पॉइंट से वो लाइट कितनी बारी पास कर गई, जितनी ज़्यादा बार पास करेगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सिंपली कह लो, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी वो यहाँ से पास कर पाएगी, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। उसको मेज़र करते हैं HZ में, हर्ट्ज़ में। तो इंटेंसिटी आप समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, जब हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं लाइट की, मोनो मीन्स 1, क्रोमेटिक दैट इज़ कलर, यानी कि ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक कलर हो, दैट इज़ सिंगल कलर लाइट। सिंगल कलर लाइट की बात करेंगे, उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट की, जो वाइट लाइट प्रोसीड कर रही है। इसकी लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन लगाता हूँ, अगर यहाँ पे स्क्रीन लगाई जा रही है तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एरिया कवर करेगी। जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा? ओमेगा, दैट इज़ सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन, SR। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जब हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़, वो पर स्टेरेडियन, यानी कि हर एक स्टेरेडियन में एक डायरेक्शन के अंदर इतनी इंटेंसिटी की जो लाइट है, सिंगल डायरेक्शन के अंदर वो 1/683 वॉट, यानी कि एक स्टेरेडियन में, पर स्टेरेडियन, यानी कि एक एंगल में, एक सॉलिड एंगल में इतनी इंटेंसिटी की लाइट, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़ इंटेंसिटी की लाइट, फ्रीक्वेंसी की लाइट, इतनी वॉट एनर्जी जनरेट कर रही होती है पर स्टेरेडियन, एक एंगल में। ओके, इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या बनती है? कैंडला। तो डेफिनेशन बनेगी, द कैंडला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अंदर, ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़ एंड दैट हैज़ अ रेडिएंट इंटेंसिटी इन डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, यानी कि एक स्टेरेडियन में इतनी वो वॉट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी। जो कैंडला है, कैंडला इज़ द ओनली SI यूनिट बेस्ड ऑन ह्यूमन परसेप्शन। ध्यान कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी कौन सी SI यूनिट है जो ह्यूमन परसेप्शन पर बेस्ड है, जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग उसके परसेप्शन से, उसकी सोच से बनी है, वो है कैंडला। ठीक है, इसको यूज़ क्या करते हैं? देखिए, इसको यूज़ करते हैं किसी टॉर्च की, कोई टॉर्च है हमारे पास, या कोई हमारे पास बल्ब है, उसकी इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं, कि अगर मैं बोलूँ कि ये लाइट है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, तो इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कैंडला, ऐसा यूनिट को यूज़ करते हैं। तो मूव करते हैं इसके नोट्स की साइड। दीज आर द नोट्स ऑफ कैंडला। पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स।
क्या कह रही है यूनिट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। कौन? कैंडला। किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.4 × 10⁻12 14 हर्ट्ज है, दैट हैज़ रेडियंट इंटेंसिटी इन डायरेक्शन ऑफ 1 में 683 वॉट पर स्टेरेडियन। यूज़ करते हैं लाइट बल्ब और बल्ब इन टॉर्च इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए। पहली ऐसी यूनिट है जो ह्यूमन परसेप्शन पर बेस्ड है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? वन कलर, दैट इज़ यूजिंग ओनली वन कलर, या लाइट हैविंग सिंगल कलर लाइट। ओके, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे ढंग से। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेंथ एंड इट्स मेजरमेंट की। ओके